नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज़ और मैं हूं ताराचंद नागर। आज सुबह 5 बजे से लॉकडाउन लागू हो गया है, जो 24 मई सुबह 5 बजे तक रहेगा। एसडीएम यशपाल आहूजा ने बताया कि अब शादी की सूचना पोर्टल पर देनी होगी, न कि मेल आईडी पर। आहूजा के अनुसार लॉकडाउन में विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, बारात निकासी, डीजे, प्रीतिभोज इत्यादि की अनुमति नहीं है। साथ ही विवाह में बैंड बाजा, हलवाई, टेंट व इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के शामिल होने की भी अनुमति नहीं है। उन्होंने बताया कि विवाह घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के माध्यम से करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे, जिसकी सूचना डूइट द्वारा बनाए गए पोर्टल पर संबंधित आवेदनकर्ता को देनी होगी। विवाह के लिए टेंट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी तथा बारात के आवागमन के लिए बस, जीप एवं निजी वाहन की अनुमति नहीं होगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल, होटल इत्यादि को शादी समारोह हेतु बंद रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में विवाह संबंधी सूचना उनके कार्यालय की मेल आईडी sdmflodi@gmail.com एवं व्यक्तिगत रूप से भिजवाई जा रही थी, जो आज 10 मई के पश्चात अमान्य होगी। आहूजा ने उपखंड क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील की है कि विवाह संबंधी सूचना 10 मई से आगामी आदेशों तक गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार डूइट द्वारा बनाए गए पोर्टल पर देना सुनिश्चित करें। कृषि उपज मंडी में 16 मई तक कृषि जिंसों की बोली स्थगित कर दी गई है। अध्यक्ष जयप्रकाश पुरोहित लालजी ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण यह निर्णय लिया गया है। पुरोहित ने किसानों से अपील की है कि 16 मई तक मंडी में कृषि उपज लेकर नहीं आए। विधायक पब्बाराम बिश्नोई ने फलोदी विधानसभा क्षेत्र की 10 CSC एवं PSC केंद्रों में विधायक स्थानीय विकास योजना के तहत उपकरण एवं मशीनरी आदि लगवाने के लिए 47,50,000 रुपयों की स्वीकृतियां जारी की है। बिश्नोई ने स्वास्थ्य केंद्र बारू के लिए 7 लाख, जांबा 6 लाख, खारा, कान सिंह के सेठ, बापू व चाकू के लिए 5-5 लाख रुपए, कानासर, केलनसर व रणीसर के लिए 4-4 लाख व लूणा के लिए 2.5 लाख रुपए की स्वीकृतियां जारी की है। विधायक बिश्नोई ने बताया कि इसके अलावा CSC बाप में 18 लाख की लागत से एक एम्बुलेंस की खरीद प्रक्रिया भी जारी है। शीघ्र एक एम्बुलेंस CSC बाप को उपलब्ध हो जाएगी। बिश्नोई ने कहा कि सरकारी अस्पताल फलोदी में लगने वाली नवीन तकनीकी की CT स्कैन मशीन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जितना कहेंगे उतना फंड वे जारी कर देंगे। इस वैश्विक कोरोना महामारी में मानव जीवन को बचाने के लिए जहां कहीं भी आवश्यकता होगी, मैं स्वयं आगे आकर आमजन की सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। इससे पूर्व भी विधायक पब्बाराम बिश्नोई द्वारा फलोदी सरकारी अस्पताल में 31,23,000 रुपये के उपकरण व अन्य PSC में विधायक कोष से राशि उपलब्ध कराई गई है। बिश्नोई कोरोना काल में अब तक उपकरणों व सामग्री खरीद के लिए कुल 1,23,73,750 रुपये की राशि दे चुके हैं। विधायक द्वारा फलोदी विधानसभा क्षेत्र की PSC CSC में राशि उपलब्ध करवाने पर भाजपा जिलाध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल, जिला महामंत्री रतन मेघवाल, जसवंत सिंह इंदा, जगदीश बिश्नोई, जिला उपाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह आमला, ओम बोहरा, पप्पू जानी, जिला मंत्री शिव कुमार व्यास, जिला मीडिया प्रभारी सुनील कुमार बुरड़ एवं फलोदी विधानसभा क्षेत्र के समस्त मंडलों के मंडल अध्यक्षों एवं अनेक कार्यकर्ताओं ने विधायक बिश्नोई का आभार जताया है। कोरोना काल में भी राशन वितरण के लिए फिंगर सिस्टम लागू होने से राशन विक्रेताओं में भय व चिंता व्याप्त है। राशन डीलरों की मांग है कि कोरोना काल में पुराना OTP सिस्टम लागू किया जाए, ताकि राशन डीलर निश्चिंत होकर उपभोक्ताओं को राशन वितरण कर सके। इस समय राशन वितरण के लिए सरकार ने बायो फिंगर सिस्टम लागू किया हुआ है, जिसके तहत उपभोक्ता राशन डिपो पर पहुंचता है और राशन डीलर मशीन पर उसका अंगूठा लगवाकर पहचान की पुष्टि करता है और उसके बाद राशन देता है। कई दफ़ा एक उपभोक्ता को 4-4 बार अंगूठा लगाना पड़ता है। राशन डीलरों का कहना है कि इससे समय भी ज़्यादा लगता है, जिससे डिपो पर लंबी लाइन लग जाती है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पाती। ग्रामीणों को समझाना वैसे भी आसान नहीं होता। कोरोना काल के प्रथम चरण में OP सिस्टम से राशन वितरण किया जाता था, जिसके कारण राशन डीलरों में भी भय नहीं था। कोरोना की दूसरी लहर में राशन विक्रेताओं व उनके परिवार को चिंता सता रही है। सबको एक ही भय है कि अगर किस दिन लाइन में कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया तो पूरे गाँव को पॉजिटिव कर देगा। बार बार उसका अंगूठा पकड़कर मशीन पर लगवाने वाला राशन डीलर भी इस स्थिति में कैसे सुरक्षित रह सकता है। राशन विक्रेता संघ के अध्यक्ष मुरली जोशी ने मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर OP सिस्टम से राशन वितरण करवाने की व्यवस्था लागू करवाने की मांग की है। नर्सेज का पद नाम परिवर्तन करने की मांग को लेकर आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ब्लॉक बाप अध्यक्ष हीरालाल खत्री के नेतृत्व में नर्सेज ने CSC परिसर बाप में विरोध प्रदर्शन किया। खत्री ने बताया कि सरकार ने नाम परिवर्तन नहीं किया तो नर्सिंग कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकते हैं। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल खत्री, विमला, लक्ष्मी, सुलोचना आदि उपस्थित थी।
कस्टम विभाग दिल्ली में डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार बिश्नोई ने कोविड-19 के इस दौर में अपनी ओर से कुछ उपकरण सीएससी बाप में उपलब्ध करवाए हैं। सीएससी बाप के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ताराचंद पालीवाल ने बताया कि बिश्नोई द्वारा 10 ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसल्टेशन मशीन 3, 2 ऑक्सीजन रेगुलेटर, सैनिटाइज सहित N95 मास्क उपलब्ध करवाए गए हैं। यह जीवन रक्षक उपकरण मरीजों के काफ़ी काम आएंगे। बिश्नोई ने कहा कि कोविड-19 से संपूर्ण मुक्ति हेतु सामूहिक प्रयास जरूरी है। इस अवसर पर आरएसएस जिला संचालक नारायण जी, अखिराज खत्री, सत्यनारायण सोडा, पुखराज पालीवाल, हीरालाल खत्री, सागर मेहर आदि उपस्थित थे। राजकीय चिकित्सालय बाप में कोविड मरीजों को राहत देने के लिए प्रवासियों द्वारा भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन इन सिलेंडर को उपयोग में लेने हेतु आवश्यक ऑक्सीजन फ्लो मीटर राजस्थान में कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। अस्पताल प्रशासन के आग्रह पर प्रवासी नागरिकों ने ऑक्सीजन रेगुलेटर उपलब्ध करवाने के प्रयास किए। इसी क्रम में 8 रेगुलेटर बाहर से खरीदकर मंगवाए गए। बाप उपखंड प्रशासन के आग्रह पर कलकत्ता प्रवासी परिवार ने 5, जोधपुर प्रवासी कौशल थानवी, कविता थानवी, सूर्य प्रकाश पुरोहित, धीरज पुरोहित के सहयोग से बाहर से रेगुलेटर की खरीद कर उपलब्ध करवाई गई। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ रेगुलेटर होना बेहद जरूरी है। इस सुविधा से मरीजों को तत्काल राहत मिल रही है। इसके साथ सभी ने अन्य चिकित्सा सामग्री में भी सहयोग करने की बात कही है। 10 दिन से भी कम समय में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना कर उत्तर पश्चिम रेलवे के मंडल चिकित्सालय जोधपुर ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। मंडल ने आज मरीजों के लिए इससे ऑक्सीजन आपूर्ति भी प्रारंभ कर दी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे द्वारा चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। श्री अनंत प्रकाश महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे के सतत प्रयासों से ही उत्तर पश्चिम रेलवे के मंडल चिकित्सालय जोधपुर में रिकॉर्ड 10 दिन से भी कम समय में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना हो सकी है। मंडल चिकित्सालय जोधपुर में 250 लीटर प्रति मिनट क्षमता का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किया गया है। इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन की शुद्धता का स्तर 90% से कम होने पर तथा प्लांट में एयर का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर अलार्म बजने का प्रावधान है तथा प्रेशर 3.5 बार से नीचे जाने पर कंप्रेसर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। रेलवे चिकित्सालयों में ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित हो जाने रेलवे की ऑक्सीजन आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। वह ऑक्सीजन सिलेंडर की बाध्यता भी अब नहीं रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम श्रमिक संघ जिलाध्यक्ष कर्ण सिंह राजपुरोहित ने जिला कलेक्टर जोधपुर व अधीक्षण अमिता जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर को ज्ञापन भेजकर जोधपुर जिले के सभी सब डिवीजन में बिजली कर्मचारियों का वैक्सीनेशन करवाने की मांग की है। उनके अनुसार पूर्व में जिन कर्मचारियों का कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में वैक्सीनेशन हुआ है उनके परिवारजनों के टीकाकरण करने की प्रक्रियाएं चल रही हैं, जबकि विद्युत कर्मचारी जो कोरोना काल में कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में सेवाएं निरंतर दे रहे हैं। राजपुरोहित ने बताया कि जिले में एक कर्मचारी की कोरोना से मौत हुई है और 50 से अधिक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं। बिजली कर्मचारियों का कोरोना पॉजिटिव होने का आंकड़ा और बढ़ रहा है। उन्होंने चेताया कि 3 दिन में बिजली कर्मचारियों का परिवार सहित वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो 13 मई से जोधपुर जिले के बिजली कर्मचारी बहिष्कार टूल डाउन पर रहेंगे। इस दौरान बिजली व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ तो इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। ग्राम पंचायत शीला में पीने के पानी की कमी के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी की किल्लत होने से ग्रामीणों को कैंटर से पानी मंगवाना पड़ रहा है, जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। ग्रामीणों को कहना है कि पानी की आपूर्ति नियमित नहीं होने के कारण लोगों को, विशेषकर महिलाओं को सर्वाधिक दिक्कत होती है। गांव में पीएचडी के 4 ट्यूबवेल हैं, लेकिन चारों ही बंद हैं, जिसके कारण ये समस्या आ रही है। पीएचडी संजय माथुर ने कहा कि समस्या का शीघ्र समाधान करवाया जाएगा। ग्राम पंचायत नोखड़ा भाटियान में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन बने हुए करीब 1.5 दशक हो चुका है, लेकिन अभी तक भवन में साधन और संसाधन नहीं होने से इसका समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। इस केंद्र में न तो बिजली पानी की सुविधा है और न ही टेबल कुर्सी, बेड और न ही उपचार के लिए कोई उपकरण यहाँ पर हैं। गांव के लोगों को उपचार के लिए 15 किलोमीटर दूर आऊ या केलनसर जाना पड़ता है। ग्रामीणों को इलाज के लिए परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर साधन, संसाधन और दवाओं आदि की व्यवस्था करवाएं ताकि इस भवन का सदुपयोग हो सके। आज से लॉकडाउन लागू हो गया, लेकिन ग्राम पंचायत खीचर में पुलिस चौकी आगे से सड़कों पर गाड़ियों का आवागमन लगातार जारी है। लोग बिना किसी भय के, बिना किसी काम के गाड़ियां लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे आवारा घूम रहे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। दुकानदार भी चोरी चुपके से दुकान खोलकर सामान बेचते हैं। कोर कमेटी के सदस्य ग्रामीण लोगों से दुकान बंद करवाते हैं। थोड़ी देर बाद ही दुकानें दोबारा खुल जाती हैं। बीएलओ का कहना है कि ग्रामीण लोग मान नहीं रहे। ग्राम पंचायत द्वारा भी किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं। कुछ दिन पहले हुई बैठक में फरोदी एडीएम हाकिम खान ने पुलिस प्रशासन को बीएलओ एवं कोर कमेटी के सदस्यों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया था, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जा रहा है।
खींचन चौकी में दर्जनों गांव आते हैं, लेकिन खींचन चौकी में एक ही सिपाही नियुक्त है जो काम के लिए भी इधर उधर जाता रहता है और चौकी राम भरोसे ही रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि वे जब भी फलोद चौकी जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं मिलता। फलोदी थानाधिकारी राकेश क्याले का कहना है कि जो लोग आवारा गाड़ियाँ लेकर घूम रहे हैं तुरंत प्रभाव से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के पहले दिन लोहावट के मुख्य बाजार में लोगों ने किराना व सब्जी लेने के नाम पर सारे नियम कायदे तोड़ दिए। एसडीएम राजीव शर्मा लॉकडाउन के नियमों की उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए दिखाई दिए। कुछ स्थानों पर तो पुलिस ने लोगों को वापस लौटाया, लेकिन बेवजह लोग घरों से निकलकर बाजारों में घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। एसडीएम राजीव शर्मा ने कहा कि जरूरी सामान खरीदने के लिए लोगों को अपने गली, मोहल्ले व कॉलोनी से ही खरीदने की अपील के बाद भी नहीं माने। इसके अलावा बाजार में वाहनों की आवाजाही भी दिखाई दी। कोरोना संक्रमण और बढ़ते मौत के आंकड़े हमें सीख दे रहे हैं, इसके बावजूद भी हम गाइडलाइन को दरकिनार कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। पुलिस व प्रशासन की अपील है कि लोगों को जरूरी सामान अपने घर के आसपास से ही खरीदना चाहिए, न कि घर से दूर मुख्य बाजारों में आए। आज बस इतने ही समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।